Hello students, good morning. In the last video, I have explained you about the formal letter, how to write the formal letter, as well as I have given you the format of the formal letter, right? So accordingly, I have taken one of the question letter to the editor, right? And this type of question is quite common, which used to come in the board examination, right? So it is very important to be learned by the students of 8th, 9th and 10th. So see the question. You are Seema Haris from 4 Hirapur Dhanbad. Write a letter to the editor of a newspaper expressing your views against the incentive use of loudspeaker. So what I have said in the last video that you should read the question properly and understand what the question is telling, so that you should come to the conclusion that what to write and whom to write. तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम जो लेटर लिखेंगे वो किसे लिखेंगे और किस बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि कैसे लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट के अनुसार मैंने कहा था कि सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लिख रहा है। अगर आप लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस दोगे, और यहाँ अगर क्वेश्चन में एड्रेस है जो कि दिया हुआ है, हरीश, अगर बॉय है तो हरीश लिखेंगे, गर्ल है तो सीमा लिखेंगे, और ये एड्रेस दिया है फ्रॉम 4 हीरापुर धनबाद, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। दिस विल बी रिटन ओवर हियर, बट मेक श्योर योर एड्रेस वट एवर ओवर हियर इज़ देयर, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाइन। 3 लाइन से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 3 लाइन्स में हो जाए तो दैट्स बेटर, राइट। आफ्टर दैट you have to write the dates. You have to write the date. So in this way you have to write the date. Last video I have said you how to write the date, so you should write in this way only. And then comes the receiver's address, who will receive this letter. So we are writing the letter to whom? We are writing the letter to the editor. So we will start like this: the editor, the Telegraph, Kolkata, any newspaper name, okay, and from where it used to publish, that we have to write. पहले हम लोग टू लगाते थे, अब टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, इट हैज़ बीन ओमिटेड नाउ, ओके। नाउ वन मोर थिंग, वन मोर चेंजेस केम दैट सीबीएसई हैज़ मेड, दैट पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे, बाद में डियर सर लिखते थे। अब हम लोग पहले डियर सर लिखेंगे, दैट मीन्स वी विल हैव टू राइट द सैल्यूटेशन फर्स्ट, देन वी विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑल्सो शुड बी नॉट मोर देन 1 लाइन, इट शुड बी जस्ट ऑफ 1 लाइन ओनली। सो वी विल हैव टू टेक द सब्जेक्ट व्हाट इट इज़। सब्जेक्ट मैटर क्या है, छोटा होना चाहिए, सिर्फ 1 लाइन का। सो आई हैव टेकन इंसेंटिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होना, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द सब्जेक्ट इज़। नाउ एज आई हैव सेड यू इन द लास्ट वीडियो दैट आफ्टर सब्जेक्ट कम्स इंट्रो। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन व्हाट आई हैव गिवन ओवर हियर, जिस इंट्रोडक्शन को मैंने जो दिया है वो काफ़ी जनरल है, मतलब है कि आप इस तरह के इंट्रोडक्शन को प्रायः हर तरह का जो खास करके कंप्लेन लेटर है एडिटर के नाम, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट इन द सेम वे। सो थिंग इज़ दैट यू हैव टू लर्न ऑल दिस। सो व्हाट आई हैव रिटन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज़पेपर के द्वारा, आई हरीश वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द इंसेंटिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। मैं हरीश ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उन अथॉरिटीज़ को जो इनसे कंसर्न है लाउड स्पीकर अधिक इस्तेमाल होने के मैटर में, ठीक है। अब बीच में आता है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है कि आपको जो इंसेंटिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर है इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन द लोकेलिटी, दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर। सारा डिटेल्स यहाँ लिखना होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं। इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स द लास्ट पैरा। आई होप दिस इशू विल बी ब्राउट इन टू लाइट थ्रू योर न्यूज़पेपर, so that the concerned authorities will see the gravity of this matter and enforce stricter rules in place। तो मुझे इस तरीक़े का मैंने क्या किया है, एक कंक्लूजन दिया है, ये भी जनरल कंक्लूजन दिया है, ताकि आप बड़े आसानी से इसे भी हर तरह का जो कंप्लेन लेटर है टू द एडिटर में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें क्या मैंने दिया है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो समस्या है, इशू है, आप इसे उजागर करेंगे अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि कंसर्न अथॉरिटी जो है इस मामले को गंभीरता से लेंगे और सख्त कार्रवाई, सख्त नियम बनाएंगे इसके लिए। थैंक यू। पहले हम लोग थैंकिंग यू यूज़ करते थे, अब हम लोग सिर्फ थैंक यू यूज़ करेंगे। योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली आप लिख सकते हो, हरीश, है ना।
जो वहाँ पर नाम दिया हुआ था। और एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यू शुड नॉट राइट apostrophe s over here. You have to write like this. Don't use apostrophe s, that is wrong. So I hope you have understood how to write the letter to the editor. So all the best. Until then, thank you.